दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, रामजी योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2047 तक ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने की दूरदर्शी सोच है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का केवल राजनीतिक उपयोग किया, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने गांधी जी के नाम का लाभ उठाया, जबकि महात्मा गांधी के विचार रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित थे, जिसे भाजपा साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना में केवल नाम ही नहीं, बल्कि काम भी बदला गया है। महात्मा गांधी के नामों का उपयोग ही किया है हमेशा, उनके विचारों पर चले नहीं। गांधी जी के विचार में उन्होंने अंतिम समय में ही राम कहा, वो राम राज्य ही चाहते थे। वो गांव में कैसा गांव चाहते थे वो हम सबको ध्यान है, और इसलिए गांधी जी के विचारों के अनुरूप ये बीबी जीराम जी योजना है। उनके नामों का फायदा उठाना कांग्रेस का काम है, परंतु गांधी जी के विचारों पर चलकर देश को आगे ले जाना ये हमारा काम है। उसी दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मैं आपको निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि पुरानी योजना में 100 दिन था, अब 150 दिन है। 125 दिन था, अब 125 दिन है। इसमें गति शक्ति आधारित, मतलब पहले योजना सिर्फ पंचायतों तक हुआ करती थी, अब ये योजना पंचायत में भी होगी, इसके ऊपर ब्लॉक में भी होगी, जिले में होगी, प्रदेश में होगी, और इसका पूरा इंटीग्रेशन राष्ट्र स्तर पर भी होगा। ये काम राज्यों में बंद रहेगा। इसमें मैं आपको स्पष्टता से ये कहना चाहता हूँ कि पहले सिर्फ मिट्टी पर आधारित काम ही उस पर बहुतायत में किए जाते थे। कुछ प्रावधान थे, परंतु उन प्रावधानों का उपयोग कर सकना बड़ा मुश्किल था, और इसलिए अब ये बड़ी स्पष्टता के साथ किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम इस बीबी जीराम जी योजना के माध्यम से हो पाएंगे। इसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत हो, चाहे स्कूल में एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की जरूरत हो या लेबोरेटरी की जरूरत हो, इसके माध्यम से किया जा सकेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जवाहर रोजगार योजना से नरेगा में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि कुछ नया लाना आवश्यक था, और अब जब भाजपा इसे आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस हर बात पर सवाल खड़े कर रही है। बीजापुर और सुकमा में हुए नक्सल विरोधी अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि जिस घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव शहीद हुए थे, उसमें शामिल नक्सलियों को खोजकर मारा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित समय सीमा तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल की जमानत पर उन्होंने कहा कि यह ईडी का मामला है, जमानत मिलना अलग बात है, अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। नाम नहीं भैया, काम बदला है। इस बात को स्पष्टता करनी पड़ेगी, इस विषय पर काम बदला है। पहले गोदी खोदने के लिए और मिट्टी के आधारित काम ही लिए जाते थे प्रायः, परंतु अब उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप एक्स्ट्रा क्लास, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी बना सकते हैं। पशुपालन की दिशा में आप पशु शेड बना सकते हैं। मछली पालन, बकरी पालन की दिशा में काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म, डेयरी बनाने के लिए आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। आप इसके मैंने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर क्या स्थिति आपकी बनती है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो गांव की आवश्यकता के अनुरूप इस योजना को ढाला गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, नाम बदल दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि जवाहर रोजगार योजना से नरेगा क्यों किया था उन्होंने? इसलिए ना किया था कि कोई आवश्यकता थी उस बात की, नई चीज लाई, तब किया तो ठीक किया। अभी कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है।
भाई ऐसे नहीं होता है कि आप हर चीज पर प्रश्न उठाएं। मैं प्रश्न उठाने का काम, इसमें कुछ गलत हो रहा हो जनता के साथ तो बताओ आप।